हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आज हम जानेंगे कि भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन सी बड़ी कामयाबी लिखी है आपके जीवन में। इसके लिए यहाँ पर 2 शिवलिंग दिए गए हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और किसी एक शिवलिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। और चलिए हम बताते हैं कि आपके नसीब में कौन सी खुशियाँ लिखी हुई है। तो जिन्होंने भी शिवलिंग एक को सिलेक्ट किया है, आप एक बहुत ही आध्यात्मिक इंसान हैं, आप एक प्योर सोल हो। इस चैनल पर 99% लोग आध्यात्मिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं। आपने कमियों से भरा हुआ एक जीवन देखा है, आपने बचपन से ही महरूमियत देखी है। शायद किसी कारण से पिता का साया ना हो आपके ऊपर, या कोई भी कारण हो, आपको बचपन से ही प्यार नहीं मिला है। और बड़े होने के बाद जिनका सहारा आपको मिलना चाहिए था, उनका सहारा नहीं मिला। किसी ने भरोसा दिलाकर आपको भरोसा तोड़ दिया। बहुत कष्टों से, संघर्षों से भरा हुआ आपने जीवन देखा है। आपने जिस किसी से भी उम्मीद लगाई, उसने आपको भरोसा दिलाकर आपका उम्मीद तोड़ दिया है। और आप अकेले ही अपने जीवन में अब तक संघर्ष किए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था। और अब आपको यकीन नहीं होगा कि आपने जितने कष्ट देखे थे उससे कहीं ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा अब रिमूव होने वाला है। आपने अपने कार्मिक पीरियड को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर के द्वारा गाइडेड हैं। अगर आपने अभी अपने इंट्यूशन को यूज़ करना शुरू कर दिया है, अगर आपने कोई ऐसा नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया है जो इंट्यूशन से आता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। अभी इस वक्त अगर आपने अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करना शुरू कर दिया है, कोई ऐसा काम अभी कर रहे हैं जो इंट्यूशन से आता है, अलौकिक शक्तियों से आती है, जैसे स्पिरिट से बातें करना, इंट्यूशन से आपको मैसेज का मिलना और आपके सवालों का जवाब किसी दिव्य शक्तियों से मिलना, ऐसा कुछ अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो इसमें आप बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। इतनी सफलता मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, लोग आपको इज्जत करेंगे, सराहना मिलेगी, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। मेरी ये बातें सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनके साथ हो रहा है और जो इस फेज से गुजर रहे हैं उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप उसको यूज़ कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। और आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपकी मदद करेंगे इसमें। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईश्वर के द्वारा आपको और ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। पूरी तरह से आप गाइडेड हैं इसके लिए ईश्वर के द्वारा। हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। दुख में कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कोई दुख में अपने ऊपर काम करता है। तो जिन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है और जो अभी इस जगह पर पहुँचे हैं, उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आपका इंट्यूशन पावर और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आपके लिए बस इतना ही है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें मेहनत कीजिए, शिद्दत से उसमें मेहनत कीजिए। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। आपको इंट्यूशन मिल रहा है तो आप उस पर काम कीजिए। आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो बस आपके लिए आज इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना पाऊँगी। और अब चलिए चलते हैं शिवलिंग नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी शिवलिंग नंबर 2 को चुना है, आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मदरली नेचर है आपका, लविंग केयरिंग नेचर है आपका। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। ईश्वर आपकी सुनते हैं। फिर भी आपका पास्ट लाइफ का कर्मा की वजह से आपका जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ रहा है। आपने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया है। आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज था जो आप अब तक उसे कैरी कर रहे थे। लेकिन अब आपका जीवन 360 डिग्री घूमने वाला है। अब आपको आपके गुड कर्मों का फल मिलने वाला है।
दुख में लोग घबरा जाते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। वैसे रास्ते पे चले जाते हैं सुख की तलाश में, जहाँ से वो और भी दुख अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं, अपने लिए और भी ज़्यादा बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस अकेलेपन में आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, दुनिया से अलग कर लिया और खुद को ईश्वर से जोड़ दिया। आपने अपने आप पर काम किया, आप ईश्वर से जुड़ते चले गए, अपनी परेशानियों को ईश्वर को सौंप दिया। जो करेंगे ईश्वर करेंगे। अभी आप बिल्कुल संत महात्मा की तरह हो गए हैं। अपने लिए आपकी कोई अब इच्छा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए ईश्वर से। जो भी है सब बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए खुशियाँ चाहते हैं। तो अभी ईश्वर आपको इतनी खुशियाँ देने वाले हैं, इतनी खुशियाँ देने वाले हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से 360 डिग्री घूम जाने वाला है आपका लाइफ। आप एक बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। अचानक से जो काम आपका बन नहीं रहा था, चल नहीं रहा था इतने दिनों से, आप उसमें अचानक से ग्रोथ देखेंगे। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। आपके अंदर भी एक बदलाव आने वाला है। आप पहले की तरह अब नहीं हैं। पहले जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावुक हुआ करते थे, अब आप दिमाग से काम लेंगे। अब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। दिल के साथ साथ आप दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। ईश्वर के द्वारा जो भी इंट्यूशन, जो भी संकेत आपको दिया जाता है, आप उसको फॉलो करें। आप बहुत ऊंचा जाएंगे, बहुत कामयाबी मिलेगी आपको, अपार सफलता मिलने वाली है आपको। इसलिए अपने लक्ष्यों की ओर आप आगे बढ़िए और नए जो भी अवसर मिलते हैं उनका आप लाभ उठाइए। दुख और सुख हमारे ही कर्मों का फल होता है, इसलिए दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, सुख का इंतज़ार करना चाहिए। एक इंसान के लाइफ में सदा दुख ही नहीं रहता है, दुख के बाद सुख भी आता है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमें फल मिलेगा। अगर आप दुख में और भी अपने लिए बुरे कर्म क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपके पास सुख कैसे आएगा। इसलिए जब भी आपके ऊपर दुख आए तो आप अपने ऊपर काम करें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, अपने लिए सही रास्ते को चुनें। तो अभी आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं शिद्दत से कीजिए। आपको जो भी इंट्यूशन मिल रहे हैं ईश्वर के द्वारा, जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोज़ लेकर आने के लिए। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ईश्वर से दुआ है आप लोग सदा सुखी रहें, खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।